वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स के बारे में, यानी वो कौन से बेसिक्स हैं जिसमें जो जानना ज़रूरी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए, या जो भी बिगिनर्स हैं उनको जिनके जानना ज़रूरी है। तो इन बेसिक्स के जानने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम MS वर्ड में जो हमारा बेसिक काम होता है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं, और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे सामने जो है वो MS वर्ड की जो बाकी चीज़ें भी सामने खुलती जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, सेम उसी तरह ही जैसे हम दूसरी फाइल खोलते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम में जाके MS वर्ड की जो है वो इसको यहाँ पे अगर सिंपली आप वर्ड टाइप करें तो ये MS वर्ड आ जाएगा। इसको आप खोलें और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको सेव कर लें। तो इसका भी सेव पहला जो टैब है उसमें ये सारी ऑप्शन आती हैं, न्यू है, ओपन है, सेव एज। तो आप इसको अगर सेव करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो आप इसको फिर अगर ऑलरेडी सेव कोई फाइल है उसको सेव करना है तो सेव एज जो है वो उससे आप उसका कोई नया नाम दे सकते हैं। तो ये आपके पास ये सेव एज जो है विंडो खुलेगी। इसमें फाइल नेम आपने देना है, यहाँ पे से टाइप तो ऑलरेडी इसकी डॉक्यूमेंट ही होती है, और यहाँ से आपने डेस्टिनेशन चुनना है, कहाँ पे सेव करनी है आपने, और उसको आपने यहाँ से सेव कर देना। ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने ये एक पेज खुल जाएगा। ये एक ही पेज नजर आ रहा है, ये हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है। ये बिल्कुल एक वाइट पेपर की तरह है, जैसे हम एक वाइट पेपर पे सिंपल वाइट पेपर होता है बगैर लाइनों वाला, उससे हम लिखना शुरू करते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह है। देखिए ये कर्सर, मसलन ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये साइन है कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये देखिए ये सिंपल हम ऐसे इसको लिखते जाते हैं। हम इससे आगे ऐसे कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने ये देखिए पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, इट इज अ कंट्री ऑफ फर्टाइल लैंड। ये मैंने एक फर्स्ट सेंटेंस लिख दिया। ये सिंपली इस तरह आपने लिखना है। तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, एंटर करेंगे, आप लिखे तो दूसरी लाइन पे आ जाएगा, या नहीं तो जब ये एंड तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसमें ये देखिए फर्स्ट टाइप इसका फाइल है, ये वाला फाइल। तो इसमें तो जैसे मैंने बताया है वही ओपन और न्यू और सेव एज वाली ऑप्शन आती है। दूसरा टैब है हमारा होम। जैसे ही हम इसको होम पे आते हैं तो होम के साथ ही आके हमारी डिफरेंट ऑप्शन है। MS वर्ड में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब है वो होम ही है। मोस्टली हमें इसके अंदर ही ये सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे काम की होती है। एक और बात जाननी जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये डाटा एंटरिंग के लिए नहीं है, ज्यादा यानी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह हम एक्सेल में फार्मूलाज और लगा सकते हैं सारा कुछ है, वो इसमें इस तरह हम यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो है हमारे लेटर लिखने के लिए और इस तरह के जो प्रोफाइल्स बनाते हैं हम, यानी जो भी टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो मोस्टली इसमें बनाए जाते हैं। कंपनी प्रोफाइल्स हैं, पर्सनल जैसे CVs हैं, और जैसे आप कोई बुक आप इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं, कोई लेटर है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। वो लिखना इसमें ईजी होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा होम टैब है पहला। अब इसी को हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही टैब है। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा, इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट आ रहा है वो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कैलबरी है, और डिफॉल्ट जो इसका साइज है वो 11 है। अब फर्ज करें मैंने ये जो फॉरेन रिलेशन पाकिस्तान लिखा है, ये इसका मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका फॉन्ट आपका स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से आप कोई भी इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर लें। ये देखिए अब इसको यहाँ से इसका ये जो A है इससे
साइज इसका बड़ा होता जाएगा और इससे छोटा होता जाएगा। ये हमने इसको 14 पर रख दिया है। अब यहाँ से बोल्ड है, यहाँ से अटालिक है और यहाँ से अंडरलाइन है। इसके शॉर्टकट भी सेम यही है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। ये हमारा एक चीज होगी, यहाँ तक हो गया। अब ये स्मॉल ए जो है इसे करना है। उसके बाद ये अगर आप आते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। अब ये देखिए, ये मैंने लिखा है फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने जो लिखा है इसमें हर वर्ड का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, लेकिन अगर अब यहाँ पे हमें चीजें मिल जाती हैं कि लोअर केस, अगर हम इसको केयर करते हैं तो ये सारे ही स्मॉल लेटर्स में चले जाएंगे। अगर हम इसको अपर केस करते हैं तो सारे ही फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान अपर केस में चले जाएंगे। इसमें एक और ऑप्शन है कि कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, जैसे पहले मैंने लिखा था कि हर वर्ड जो है उसका पहला वर्ड कैपिटलाइज हो, ये देखिए इस तरह। लेकिन इसको हाईलाइट करना पड़ेगा इसको, यानी जिसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप लिखने से पहले यहाँ से कुछ चेंज कर लेते हैं तो फिर तो वो उसी टेक्स्ट में बॉडी टेक्स्ट आएगा। ये देखिए ना, कैलिबरी बॉडी टेक्स्ट डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने लिख लिया है और बाद में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको फिर ऐसे हाईलाइट करने, और उसके बाद आप एक ऑप्शन रह गई है, ये मोस्टली यूज नहीं होती, टॉगल के। ये देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो ये फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल में है और बाकी सारा कैपिटल है। तो आप बेहतर है इसको हम कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है, ये देखिए ये कर लिया हमने, यहाँ तक हो गया। अब नीचे आइए, ये जो स्मॉल लिखा हुआ है एबीसी, फिलहाल इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक वर्ड है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टायोग्राफी। इसको अगर आप क्लिक करते हैं, ये देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें किसी को अगर आप क्लिक करेंगे और जो लिखेंगे आपका वही वर्ड नीचे लिखा जाएगा। जैसे हम ये देखिए, मैंने इसको क्लिक कर दिया है, या देखिए अब मैं लिखता हूँ PAKIS पाकिस्तान, ये देखिए ये सेम वही लिखा रहा है। तो अब ये एक ऑप्शन है इसका कि कोई भी अगर आपने फॉर्मेटिंग की है तो उसको क्लियर करेंगे। तो ये मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी है, तो ये अपनी पुरानी ऐसी हालत में आ गया है। ये हो गया। अब आगे ये एक ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट। फर्ज करें मैं इसको अगर क्लिक कर देता हूं और ये येलो कलर ही रहता है, तो मैं लिखता हूं ये पाकिस्तान, तो मैं इसको ये कहता हूं कि टेक्स्ट हाईलाइट। अब ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अब आगे लिखते जाते हैं इज, तो देखिए अब ये हमारा टेक्स्ट जो है इस तरह ये हाईलाइट, कोई भी कलर आप इसको देख सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बैकग्राउंड हाईलाइट। तो इसको अगर आपने, ये डिफरेंट है, इसको आपने खत्म करना है तो नो कलर करेंगे तो ये कलर खत्म हो जाए। एक ऑप्शन इसकी हो गई। उसके बाद जो है एक थोड़ा सा और जूम करें इसको, तो उसके बाद ये आगे ऑप्शन एक ये आगे ऑप्शन है, ये आपने फर्ज करें ये टेक्स्ट है, हम कहते हैं कि इसका कलर हमने जो है ये डार्क ग्रीन रखना है। ये देखिए डार्क ग्रीन हो गया, ये इसकी ये ऑप्शन आ गई है। अभी जो है फर्ज करें हम यहाँ पे हैं, और ये देखिए जब मैंने इसको यहाँ से नीचे लाए हैं तो ये ऊपर वाली ही फॉर्मेटिंग नीचे ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सारी क्लियर होगी फॉर्मेटिंग। ये मेन कैलिबरी पे अपनी डिफॉल्ट पे आ गया। अब ये हमारा टैब ये है, इतना ये पूरा हो गया ये वाला। अब आगे हम ये वाला यूज करेंगे। इसमें मोस्टली क्या चीजें यूज होती है, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो है ये लेफ्ट पे है, ये इस पे राइट पे आ जाएगा, ये मिडल में आ जाएगा, और ये जस्टिफाइड है बिल्कुल ऐसे तो लेफ्ट। अब ये जस्टिफाइड जो है फर्ज करें ये एक लाइन यहाँ पे आ रही है, और इसी को अगर मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और मैं कहता हूँ ये यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको ये लाइन में आ गया, तो ये जो है जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इसको एक्चुअली यहाँ पे भी अगर आप डमी टेक्स्ट डाल दें, देखिए अब देखिए एक ही पैरे पे यहाँ से इसको हाईलाइट कीजिए, और अब देखिए यहाँ से डिफरेंट दूसरी ऑप्शन जो है आप ये इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे किया आपने तो ये यहाँ तक आ गया है। और इसका एक और भी होता है कि यहाँ स्टार्ट में आके आप कंट्रोल जे प्रेस करें, कंट्रोल जे से जस्टिफाई है, तो ये आपका जो पेज जहाँ तक पेज की विड्थ है वहाँ तक ये
ऑटोमेटिकली इसको स्पेस के साथ कर देगा। तो हम कंट्रोल Z जो है इसका होता है अनडू करने के लिए। यहाँ तक हम आगे, उसके बाद हमारी ये ऑप्शंस हैं। ये फर्ज करें हमने, ये मेन हेडिंग है हमारी ये वाली, इसके नीचे हमने अब आगे डिफरेंट पॉइंट्स देने हैं। सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग ऊपर वाली खत्म करते हैं। हम करते हैं जी, फर्ज करें ये बुलेट्स है, ये बुलेट्स वाला हमने देना है। हम कहते हैं जी कि डिफाइन practice of Pakistan's foreign policy। नंबर 2, जैसे हमने एंटर किया ऑटोमेटिकली आपका जो है पाकिस्तान's relations with immediate नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये स्पेलिंग जो है, अगर आपके जैसे ये है, इसका मतलब है स्पेलिंग रॉन्ग है, ये रेड दार है, तो आप इसको हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें तो आपको एक ऑप्शन आ जाती है नेबरिंग उसकी स्पेलिंग्स की, तो आप उसको चूज करके सही कर सकते। जैसे ऑटोमेटिक ये नीचे आता जा रहा है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। ये हमने जैसे सेम नेक्स्ट वाली भी ऐसा ही है। अगर आपने ये वाली चुननी है तो ये देखिए आगे सब हेडिंग है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें यहाँ से ही चाहिए, यहाँ से, तो यहाँ पे आप चुनेंगे तो ये देखें इस तरह ही आ जाएगी। तो एक्सप्लेन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखिए ये 2 ऐसे आता जाएगा और उसके बाद सेंट्रल मैंने स्पेलिंग ये देखिए सेंट्रल एशियन, तो सी एक्चुअली जो है इसमें कैपिटल होना चाहिए, तो ये हम सी कैपिटल कर, ये देखिए ये हम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है हमारी थर्ड ऑप्शन भी है, वो हमारी इस तरह आती जाएगी। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, उसको ये 2 ऑप्शन हैं, ये बॉर्डर्स हैं, ये देखिए ये बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर आप लगाना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट बॉर्डर्स है। यानी फॉर एग्जांपल ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, इसको तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे जो है ना, ये देखिए ये नीचे लाइन, ये नीचे लाइन आ रही है, ऐसी सी लाइन आ जाती है। और ये जो है ये हमारा जो कलर है, ये डिफरेंट कलर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको जो है पूरे को यहाँ से फर्ज करें, मैं पूरी जो लाइन है एक हमारी उसको ही हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को ग्रीन कर देते हैं और यहाँ से वर्ड जो है उसको आगे वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए इतना जो है यहाँ तक हमारा ये ऑलमोस्ट जितना यूज में आता है ये हमारे यूज में आ गया। उसके बाद ये जो है डिफरेंस के डिफॉल्ट स्टाइल हैं, अगर आप इन्हीं को चुन लें तो इसी पे भी काम हो सकता है। अगर ये फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट जो ऑप्शन जो है, ये सिलेक्ट ऑल जैसे जो भी है, इसको मोस्टली ये यूज़ नहीं होता। फाइंड में अगर आप बहुत बड़ी आपकी फाइल है, उसमें कोई वर्ड फाइंड करना है तो सिंपल आप कंट्रोल F करेंगे अगर, तो ये देखिए यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से अगर आप हम कहते हैं जी डिफाइन करो, तो ये देखिए जैसे हमने डिफाइन लिखा है तो उसने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, तो आप उस तरह वर्ड चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा। और ऑलमोस्ट जो हमारा होम है उसमें यही है। आगे जो मोस्टली इसमें ऑप्शन जो यूज होती हैं, अब एक और चीज है, ये एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये एक सीजर बनी हुई है और ये एक कॉपी का निशान है। ये सिंपली कंट्रोल C है, जैसे हमने यहाँ से कंट्रोल C किया और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको किसी और जगह पे लिखना है तो कंट्रोल V करेंगे। तो ये देखिए उसने नंबर 3 पे इसको एक नई हेडिंग बना दी है। लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ तो ये अपनी जगह से ख़त्म हो जाएगा और नई जगह पे जाके ये देखिए वहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसी तरह अगर फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है इसका जो कलर था वो हम कह देते हैं जैसे ग्रीन है,
ये डार्क ग्रीन है, तो मैं कहता हूँ कि यही जो फॉर्मेट है वो नीचे वाले पे भी हो। तो मैं ये देखिए साथ एक ऑप्शन है, ये ब्रश बना हुआ है, ये ब्रश को क्लिक करें और नीचे वाले वर्ड को आके हाईलाइट कर दें, तो ये देखिए पाकिस्तान, उसको सिर्फ उसका फॉर्मेट जो है वही कॉपी करेगा। और इसके अंदर एक पेज स्पेशल में भी कुछ ऑप्शन होती हैं कि आप सिंपली टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहे हैं, सिंपली जो है उसकी वैल्यू कॉपी करना चाह रहे हैं, और क्या है जो मेन जो उस तरह यानी मेन फॉर्मेट आपने रखना है, या सिंपली जो वर्ड आपको सिंपली चाहिए वो एक ऑप्शन आती है। ये हमारा हो गया जी होम। अभी जो मोस्ट यूज होता है इंसर्ट ऑप्शन में चलते हैं, उससे नेक्स्ट ऑप्शन है। ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ये खुल जाती हैं। पहले में कवर पेज है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट हमें प्रीसेट दिए हुए हैं कि आपने किस स्टाइल का पेज लेना है। जैसे फर्ज करें हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इस स्टाइल का पेज आ गया कि आप अपने पेज को, या आपने हमारा पेज नीचे चला गया ना, ये स्टाइल है, ये डिफरेंट स्टाइल बना हुआ है इसका। और यहाँ पे टाइटल आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्ज करें इधर ही, इधर इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो हम पाकिस्तान स्टडी, तो ये आप इस तरह इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ के डॉक्यूमेंट टाइटल आपने क्या देना है, आगे यहाँ पे आप अपना डिफरेंट जो है वो हम इसको, और उसके कवर पेज है, उसके बाद ये डिफरेंट पेज है इसके अंदर। तो अगर आप यहाँ से तो जो किया हम इसको रिमूव कर दें तो कवर पेज हमारा रिमूव हो जाता है, तो ये हमारा मेन हमारा पेज आ गया। ये ऑप्शन है मोस्टली यूज़ करने नहीं यूज़ होती, अगर चाहिए। ये हमारी टेबल है, इसमें हमने टेबल इंसर्ट करना होता है, तो यहाँ पे हम करते हैं जी, हम एक टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ तो हम टेबल ड्रॉ कर लें, वो ड्रॉ टेबल ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, इंसर्ट टेबल ही सबसे अच्छी ऑप्शन है। इंसर्ट करें और यहाँ से आप देखिए कि ये दे रहा है कि हम आपको कि कितने कॉलम चाहिए आपको और कितनी रो चाहिए। तो आप सिंपली डिफ़ॉल्ट ये होता है 2 रो और 5 कॉलम। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब यहाँ से पहली जो है हमारी फर्ज करें हेडिंग, हम इसको कर लेते हैं कि सीरियल नंबर, नेक्स्ट में नेम, और आगे हम कर देते हैं जी डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैलेंस। ये हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि पहली हेडिंग जो है इसको अगर हम हाईलाइट करें ऐसे, देखें ये हमने माउस को प्रेस किया और ड्रैग किया अपनी राइट साइड पे, और अगर हम होम पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ये वाला, हम कहते हैं इसको हम इसका बैकग्राउंड जो है ना थोड़ा सा ये कर दें, देखिए, और इसको अटालिक कर दें, साइज इसका सेम ही वो आ रहा है, आप इसको 10 कर देंगे तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे आप ये साइज है तो साइज भी आपके देखिए, जैसे ही आप इसकी लाइन पे आते हैं ये देखिए इसको आप जो प्लस का निशान आ रहा है इसको प्रेस करने के बाद अगर आप इसको लेफ्ट पे ले जाए, क्योंकि ये इसी को भी आप जो है एक जो थोड़ा सा नेम जो है बड़े होते हैं तो हम उसके हिसाब से, जैसे ये तो यहाँ से हम सीरियल नंबर 1, तो ये अब फर्स्ट वाला जो होता है ये क्या होता है सीरियल मिडल में आता है, तो हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये है ये लेफ्ट से शुरू होता है, ये जो अमाउंट्स होती हैं ये मिडल से होती हैं, तो ये हम मिडल में कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं बस करें हम लिखते हैं चेक, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं। अब ये देखिए इसमें यही प्रॉब्लम, जैसे हम लिखेंगे फर्ज कर रहे हैं हमने 1000 ये कॉमा स्टाइल में लिखना है, तो यहाँ पे हमें खुद ही कॉमा डालना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में ये होता है कि आप ऑटोमेटिक उसमें कॉमा जो है वो खुद ही डाल सकते हैं। ये उसके बाद कॉमा स्टाइल में लिखने के लिए दोबारा खुद से ये कॉमा और डेसिमल डालने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा है टेबल इंसर्ट है। अब ये जो निशान आ रहा है इसमें आप क्लिक करने के बाद इसमें अगर आप राइट क्लिक करें तो टेबल फॉर्मेटिंग आ जाती है, लेकिन अगर आप वैसे भी इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक डिज़ाइन, अब ये डिज़ाइन जो खुलता है ये सारी टेबल उसमें फॉर्मेटिंग है। ये टेबल प्रीसेट दिए हुए हैं कि आप ऑटोमेटिकली टेबल इन फॉर्मेट कर लें कोई भी टेबल। आगे ये डिफरेंट और इसकी टेबल की ऑप्शन है, इसकी शेडिंग या ये लाइन कैसी करनी है। तो अगर इसी को राइट क्लिक भी करते हैं हम तो हमें ऑप्शन मिलती हैं कि बॉर्डर स्टाइल है, ऑटो फिट है, यानी आपने कॉलम टेबल डिलीट टेबल है, उसके बाद आपने इसमें कोई रोज ऐड करनी है, रो डिलीट करनी है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, ये सारी ऑप्शन हमें इसमें मिल जाती है।
चलते इंसर्ट ऑप्शन में। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन में आती है हमारी पिक्चर। ये पिक्चर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास जो कंप्यूटर में हमारे पास अगर कोई पिक्चर है, फर्ज करें ये क्लिक करते हैं, हमारे पास पता नहीं कौन सी पिक्चर है, ये एक टाइम टेबल है, ठीक है, स्कूल का। तो ये देखिए, अगर मैं इसको, अब इंसर्ट तो हो गई है, लेकिन मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए हाईलाइट भी हो रही है, लेकिन ये आगे पीछे जाना इसका मुश्किल से हो रही है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, एक तो इसके साथ ही ऑप्शन आ रही है छोटी सी। अगर यहाँ पे नहीं तो ये फॉर्मेट, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारी मेन जो टैब्स हैं उसमें एक फॉर्मेट का टैब आएगा, उसके साथ भी एक ऑप्शन आ रही है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, ये दो आपने चूज करनी है। तो इनमें से फर्ज करें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हम चुन लेते हैं। तो अभी इसको आप जहाँ से भी मूव करेंगे आसानी से मूव हो जाएगी। और अगर आप इसको इधर से पकड़ के आप इसका यानी साइज छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी, इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। और जहाँ इसको, और एक और भी ऑप्शन है कि आपके बिल्कुल टॉप राइट साइड पे ये इसका क्रॉप की ऑप्शन भी दी हुई है। अगर आपने इसको क्रॉप करना है, क्लिक करें, तो अगर आप फर्ज करें मुझे चाहिए, सारे नहीं चाहिए, मैं इतने ही चाहिए, तो मैं इसको क्रॉप करके क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगी। अभी ये यहाँ पे इसकी साइजिंग भी है, विड्थ और लेंथ है, हाइट है, और वो वहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जहाँ इसको रखना चाहें, फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ रख दें, तो यहाँ इसको रख दें, ठीक है। एक ये आ गया। एक और भी इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे, रिमूव बैकग्राउंड कलर। ये कुछ ज़्यादा जो है वो, यानी इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, कभी कभी तो ये अच्छा काम करता है और कभी कभी ये ओरिजिनल तस्वीर को भी उड़ा देता है। बहरहाल ये कलर्स हैं, तो मोस्टली इसमें यूज़ करने की जरूरत नहीं होती, ये डिफरेंट कलर ये इसके आते जाते हैं। उसके बाद जी इसमें और तो ऐसा, ये आगे डिफरेंट इसके आपकी पिक्चर के स्टाइल्स हैं, आपने पिक्चर को कैसे करना है, बॉर्डर इसका कौन सा लगाना है, और उसके बाद इसकी पिक्चर 3D इफेक्ट है, 3D इफेक्ट कैसे देना है, ग्लो है, सॉफ्ट है, और ये देखिए डिफरेंट इसकी ऑप्शन है। ये आप इसको चेक करेंगे तो समझ आती जाएगी। उसको इंसर्ट पर जाते हैं और एक होती है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप लिख देते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे फ्लावर चाहिए, तो अगर मैं इसको, अगर आपका नेट चल रहा है तो आपके पास डिफरेंट फ्लावर की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। और मैं यहाँ पे ये फ्लावर चुन लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये बहुत बड़ी एक फाइल इंसर्ट हो गई है, और ये देखिए ये हिल भी नहीं रही गई, ठीक है। तो ये उसके साथ क्या है वही है। तो इसको ये देखिए, इसके साथ ऑप्शन आ रही है और ये फॉर्मेट भी है। इसको क्लिक कर लें, यहाँ चले जाएं, इसको क्लिक करें तो ये देखिए ये डिफरेंट ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको क्लिक कर दें तो ये देखिए अब ये बिल्कुल हमारे पास ये इसकी, अब इसको आप छोटा करें और जितना भी इसका साइज आप रखना चाह रहे हैं ये है, और यहाँ पे हम इसको जाकर अपने यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारी एक ऑप्शन आ गई, इंसर्ट ऑप्शन आ गई। हमने एक और इंसर्ट में आती है शेप्स। ये डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें हमने ये कौन सी शेप जो है वो करनी है। जैसे हम फर्ज करें हम ये चांद की शेप लेते हैं और चांद की शेप है, ठीक है, ये हम इंसर्ट किया तो ये है। अब ये फिलहाल जो है एक और देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जाते हैं, चांद की शेप ली आपने, यहाँ पे इसको इंसर्ट किया तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, फिर एक जाते हैं और हम एक इसमें ये लेते हैं, ये इस पर क्लिक करेंगे तो इसका नेम आ जाएगा। रेक्टेंगल आप ले, रेक्टेंगल लाएंगे और यहाँ पे इसको ये क्रॉस कीजिए, ठीक कीजिए, ये अगर अब इसका ये फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर जो है हम टोटली इसको जो क्या करेंगे कि ग्रीन कर देते हैं, ये वाला ग्रीन करते हैं, और इसका बॉर्डर लाइन भी हम ग्रीन करेंगे, ये हो गई। अब इसी तरह हम एक और ऑप्शन इसी तरह का ब्लॉक लेते हैं और उसको भी इसी साइज में इतना बड़ा कर देते हैं, और इसका जो फिल इसको करेंगे हम वाइट, और इसके बॉर्डर जो है वो हम इसको बॉर्डर जो है वो ग्रीन कर देते हैं। एक हो गया, ये हमारा बस एक चीज़ हो गई है। हम इसी तरह का एक और ऑप्शन लेते हैं, यही ले लेते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ ये नहीं लेना। अगर आपने तो ऑलरेडी आपने ये एक
इसकी ऑप्शन को हम जो है फर्ज करें ख़त्म करते हैं अगर, तो ये देखिए ये क्लिक करें और इसको आप कंट्रोल C से कॉपी कर लें या कंट्रोल D करेंगे तो ये एक और ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अब इसको अब साइज़ को आप छोटा करें, ये विड्थ छोटी कर लें और इसका साइज़ जो है और आप कर लें तकरीबन इतना कर लें, ओके ये कर लें। अब ये चांद जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है अब क्या इसकी आ जाइए और यहाँ से फिल कलर जो है वो वाइट कर दीजिए और इसकी आउटलाइन जो है वो भी हम जो है वो वाइट करते हैं। तो ये नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें चाहिए था ये तो आगे अभी देखिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जो हमने इसके बैक पे है। तो हम इसको राइट क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट लेके आए इसको, या इसको जो है सेंड करें और सेंड टू बैक कर दें। ये हमारे पास स्टार हमारा ये आ गया। अब हमें एक और इसमें हम जाते हैं जल्दी से, तो अब हम लेते हैं यहाँ से स्टार और करें हम ये स्टार ले लेते हैं और इसको ये स्टार जो है इसको जो यहीं पे लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया स्टार और इसका हम यहाँ से अभी इसको शेप फिल वाइट और इसका जो आउटलाइन भी इसकी हम वाइट कर देते हैं। नहीं हुई दोबारा से करेंगे आउटलाइन, ये देखिए आउटलाइन वाइट, ये हमारा हो गया। अभी अब ये जो है हमारे पास इसका बैकग्राउंड जो है आप कुछ भी कर दें, ये डार्क ब्राउन सा कर दें या ये कर दें, कोई भी इसको ये कर देते हैं। तो ये देख हमारे पास एक डेटा बन गया। अभी ये लहदा है ये चीज़ें, एक ऑप्शन बता देता हूँ आपको कि आप इसको खाली जगह से ऐसे देखिए ये है, तो हम इसको ऑप्शन पे हम जो है वो ये देखिए ये क्लिक है ये है। तो हम अगर चाह रहे हैं कि ये आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें, इसको क्लिक करें, इसको करें, इसको करें और इसको करें, ये सारे हाईलाइट हो गए। आप राइट क्लिक करें और इसको एक ग्रुप कर दें, ये हमारे पास ग्रुप आ गया। अभी हम इस हमारा जो फ्लैग है इसको हम जहाँ मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने आपको एक बता दी है कि आप अपनी डिफरेंट शेप के साथ जो है आप अगर साइज़ का छोटा बड़ा करना चाहें जैसे भी है, क्योंकि अभी ग्रुप में है सारे ये, तो ये सारे होते जाएंगे। एक ऑप्शन हमारी आ गई इंसर्ट, मैंने बता दिया है। शेप्स है, उसका चार्ट है, ये चार्ट भी डिफरेंट उसी तरह ही आपने इंसर्ट करना है जैसे बाकी चीज़ें हैं। और एक और इसमें ऑप्शन है कि इंसर्ट में एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, फर्ज करें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास आ गया है। जैसे ये हम लिखते हैं तो इनको हम ये जो लिखा हुआ है हमने पेज के ऊपर, इसको हम पेज के ऊपर ही हम कहीं इसको इधर उधर हिला नहीं सकते। यानी फर्ज करें हम ये चाह रहे हैं कि ये डिफाइन जो लिखा है, यानी फर्ज करें फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले आइए। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे, फर्ज करें हमने इतना छोटा सा लिखना था, ये हमने एक टैग सा बनाना है, ठीक है, ये हमने लिखा ना। अब इसके बैकग्राउंड को जो है देखिए फॉर्मेट में जाइए, इसका बैकग्राउंड शेप फिल है ना, शेप फिल को हम ग्रीन और इसका ये टेक्स्ट फिल जो है उसको हम वाइट कर देते हैं और होम पे कर जाएं तो मिडल में और ये इसको कर ये। तो अब अगर आप ये देखिए एक ऑप्शन आ रही है, ये डिफरेंट ऑप्शन है मूव विद टेक्स्ट। अब ये इसका ऑप्शन का क्या मतलब है, जैसे देखिए जैसे हम इसको लेके जा रहे हैं तो ये टेक्स्ट को मूव करेगा, अपनी जगह बनाता जा रहा है, ये देखिए। तो लेकिन अगर हम इसको क्लिक करते हैं और कहते हैं कि फिक्स पोजीशन ऑन पेज, तो ये फिक्स पोजीशन, तो ये देखिए ये अपनी फिक्स पोजीशन है, टेक्स्ट नहीं होगा। ये देखिए अब यहाँ पे फर्ज करें कहीं भी हम इसको रख लें, हम तस्वीर के साथ इसको रखते हैं, यहाँ पे हम एक टैग सा बना लेते हैं या कहीं भी, देखिए अपनी ये पोजीशन जो है वो पे आ जाएगा। एक ऑप्शन होगी हमारी इंसर्ट पे, और एक ऑप्शन जो है वो ये है ये वर्ड की, जैसे जहाँ से हम जो भी चूज़ करेंगे, जैसे हम ये चूज़ करते हैं, ये देखिए हमारे पास एक हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये बिल्कुल इसी ये सेम है, ये देखिए। अगर आप इसी को ये देखिए मैंने कॉपी किया और इसी के अंदर आके मैं
इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा वही ही वर्ड जो है बन जाएगा। देखिए क्या इसी को आप मैंने वो सेम ही आ रही है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए जो ऑप्शन इस पे आएंगी, जो ऑप्शन आप रखना चाह रहे हैं वो इसकी आप मेन हेडिंग में ऑप्शन एक रख सकते हैं। एक चीज़ हो गई। और इंसर्ट के अंदर जो है मोस्टली ये इक्वेशन वगैरह है, ये बाद में देखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन क्या है, सिग्नेचर लाइन जरूरत नहीं है, डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन में आपको ये मुख्तलिफ इसके थीम डिज़ाइन मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन जो होते हैं। और उसमें एक जैसे मैंने पेज कवर बता दिया है, पेज बॉर्डर भी होता है। पेज बॉर्डर यानी पूरे पेज के ऊपर आप किस तरह का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। साइडों पे पेज कवर है, जैसे वो पहले आपने देखा था इसको। उसके बाद वाटर मार्क है कि आप कोई भी फर्ज करें आप अपनी बुक का नाम है या कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका मेन नेम जो है वो आप लिख दें तो वो हर पेज पे डिफ़ॉल्ट जो है वो वाटर मार्क आता जाएगा, वो प्रिंटिंग में भी आएगा। ये डिफ़ॉल्ट इसके स्टाइल्स हैं। उसके बाद लेआउट जो है इसमें आप देखते हैं कि मार्जिन आप सेट करना चाहें, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप रखना है, साइज़ में है कि कौन सा साइज़ है, मोस्टली A4 ही यूज़ होता है। आगे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मोस्टली ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। रेफरेंस है और मेलिंग, रेफरेंस और मेलिंग आलमोस्ट जो है किसी दौर में तो बहुत यूज़ होते थे, लेकिन आजकल ये यूज़ ज़्यादा नहीं होते। और ये भी उसी तरह ही है, टेक्स्ट के रिलेटेड ही है, इस पे भी ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। व्यू में आप ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे वेब पेज व्यू है, ये आ जाता है। प्रिंट लेआउट जो हमने यूज़ था, और रीड मोड पे ये देखिए ये फुल यहाँ पे हमारी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। और ये एक ऑप्शन है रूलर, ये ऊपर हमारा रूलर ऑन हो जाता है। ग्रिड लाइन तो इसमें बड़ी ही फजूल लगती है, इसलिए ज़रूरत नहीं है। और नेविगेशन बार जो है ये देखिए साइड पे ये हमारे आ जाएगी। जूम आपने करना है, ये देखें इस पे हमारी ऑप्शन है डिफरेंट हमारे पास, किस लेवल तक जूम करना है। पेज 1 पेज पे है, मल्टी पेज पे आपने इसको व्यू करना है, ये हमारी ऑप्शन आ गई है। और आगे ये एक्रोबिट जो है इसमें ज़्यादा इसकी ये इसमें यूज़ नहीं होता। ये क्रिएट PDF आपने जो पूरा बनाया है आपका डॉक्यूमेंट, इसको आपने PDF में कैसे करना है। तो मेरे हाल में हमने तो जितनी भी बेसिक्स थी वो कवर कर दी है। और इंशाल्लाह मेरे हाल में इतना अगर हम जान लें तो हम MS वर्ड में बड़ी आसानी से अपना लेटर जो कॉरेस्पॉन्डेंस जितनी है ऑफिस की या बिजनेस की या पर्सनल, या अगर आप कोई बुक डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट चीज़ मैं बताऊँगा कि इसमें बुक भी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो और भी छोटी मोटी डिज़ाइनिंग, जैसे हमने ये एक फ्लैग बनाया था, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें वो बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जो राइटिंग के लिए ही, लेटर राइटिंग और प्रोफाइल राइटिंग या बुक राइटिंग इंग्लिश वगैरह में अगर लिखना चाह रहे हैं तो उसी के लिए ही ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आगे पावर पॉइंट की जो है वो बेसिक्स जो है वो लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।